हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्सन यू आर माय ऑब्सेशन। ये फैन फिक्सन बस छोटा सा स्टोरी है। 3 या 4 पार्ट में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। ये स्टोरी में ये बताया जाता है प्यार और ऑब्सेशन जो दोनों अलग चीज़ है। प्यार जो देना जानता है और ऑब्सेशन जो छीनना, जो पाने की ख्वाहिश में कुछ भी गलत कर देता है। वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो किसी का खून भी कर लेता है। फ्रेंड्स, इस फैन फिक्शन को बस एक फैन फिक्शन ही तरह लीजिएगा, आप इसे दिल से मत लीजिएगा। अब स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जो क्लासरूम के अंदर प्रोफेसर आकर सारे स्टूडेंट की तरफ देखते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस क्लास के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ये कहकर वो चारों तरफ देखने लगते हैं। तो बीच में से एक अपना हाथ उठाते हुए कहता है, मैं ही हूँ सर। और वो अपने सीट पर खड़ा हो जाता है। प्रोफेसर कहते हैं, ओ मिस्टर वांग, तुम इस क्लास के चार्ज हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक टास्क देना चाहता हूँ। रुको, मैं पहले तुम्हारे न्यू क्लासमेट से तुम्हारे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। और वो डोर की तरफ देखने लगते हैं। जब बाहर एक लड़का जो इंतज़ार कर रहा था कि प्रोफेसर कब उन्हें अंदर बुलाए, तो प्रोफेसर कहते हैं, मिस्टर साव प्लीज़ अंदर आ जाइए। सभी स्टूडेंट डोर की तरफ देखने लगते हैं कि उनके न्यू क्लासमेट कौन है, जो पूरी तरह नीट, एलिगेंट और लुक्स प्रोमिजिंग तरह दिख रहा था। उनके प्राइम अल्फा वांग विबो की तरह। एक स्टूडेंट विस्पर करते हुए कहता है, अब तो सेमेस्टर का मिडिल ही हो चुका है। ये लड़का कुछ ज़्यादा लेट में नहीं ट्रांसफ़र होकर आया है। दूसरा लड़का कहता है, मैंने सुना है वो अपने प्रीवियस स्कूल में एक ओमेगा को मार डाला था। पहला लड़का कहता है, क्या? वाह, मुझे तो गूज़बम्प आ रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो ऐसे प्रेस्टीजियस स्कूल में अटेंड कैसे कर सकता है? उसे कोई पुलिस या रिहेबिलिटेशन लेकर नहीं गए? दूसरा लड़का कहता है, ये सब पैसा का पावर है। वो इस कंट्री के सेकेंड रिचेस्ट फैमिली का बेटा है। वो सभी को पैसा देकर चुप कर दिया है। वो कैसे अपने बेटे को ऐसे एक्सपोज कर सकते हैं जो टीबी या फिर रिहेबिलिटेशन या जेल में डाल सकते हैं? तुम्हें तो पता है कोई अपनी इमेज को ऐसे ख़राब तो नहीं कर सकता। और वो दोनों हंसने लगते हैं। पहला लड़का कहता है वो बीमार है और वो उसे डिस्गस्टिंग नज़र से देखने लगता है। वो कहता है हमारे लिए यही बेटर होगा उस साइको से इन्वॉल्व भी ना रहे। इबो कमांड देते हुए कहता है, अगर तुम्हारा ऐसा भटकाना गसिप हो गया हो जिसमें कोई भी तुम्हारा एविडेंस नहीं है तो प्लीज़ इस चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कठोर और बुरा है। प्रोफेसर उन दोनों की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं और कहते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है? वो दोनों डर कर घबरा जाते हैं और धीरे से कहते हैं, कुछ नहीं सर। प्रोफेसर अपनी आंखों को राइज करते हैं और वो ट्रांसफर स्टूडेंट की तरफ देखते हुए कहते हैं, स्कूल और क्लास के लिए एक छोटी सी बात है। तुम जाकर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के पास बैठ जाओ। वो तुम्हें गाइड करेगा। तुम्हें स्कूल के बारे में कुछ भी पूछना हो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तुम्हें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तुम मुझसे पूछ सकते हो। प्रोफेसर जो इबो की तरफ पॉइंट करते हुए उसे कह रहे थे। इबो उसकी तरफ देखकर स्लाइटली बो करता है और वो भी उसे बो करता है। अब क्लास ख़त्म हो गया था। वो दोनों अब क्लासरूम के अंदर बैठे हुए थे। जान जो भी उसे क्वेश्चन था जो उसे नहीं आ रहा था, इबो उसे सिंपली सब कुछ आंसर दे देता है। इबो अपने मन में सोचता है, ये रूमर्स और गसिप के अलावा ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ये मुझे कहीं से भी हार्म नहीं दिख रहा है। शाहजहान अपने सारे बुक्स को बैग में रखते हुए कहता है, क्या हम लोग लंच के लिए चले? इबो मुस्कुराते हुए खड़े होकर कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाने वाला हूँ, क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे? जान एक चीयरफुल स्माइल के साथ कहता है, श्योर। अब वो सभी कैफेटेरिया में आ गए थे। कुछ ही देर बैठे हुए देखी एक लड़की का आवाज़ आता है जो इबो को बेबी कहकर बुला रहा था और कहता है, क्या तुम मेरे इंतजार बहुत देर से कर रहे थे? तो इबो मुस्कुरा कर उसके चिक्स पर किस करते हुए कहता है, नहीं, हम जस्ट अभी ही आए हैं। तुम क्या खाना चाहोगे? वो फीमेल अल्फा गिगल करते हुए कहता है, हर दिन की तरह। तो इबो कहता है, ठीक है। इबो वहाँ से चला जाता है। वो फीमेल अल्फा उसके सामने बैठे हुए
इंसान पर देखते हुए कहता है, क्या तुम इबो का दोस्त हो? सॉरी, मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। जैन मुस्कुराते हुए नोट करते हुए कहता है, हाँ, मैं आज ही ट्रांसफ़र होकर आया हूँ। वो फीमेल अल्फा नोट करते हुए कहता है, बाय द वे, मेरा नाम मैं है, मैं इबो का गर्लफ्रेंड हूँ। और वो हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। जैन एक्सेप्ट करते हुए कहता है, हाँ, मेरा नाम शाहजहान है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसी समय इबो मैं के लिए खाना लेकर आ जाता है। तो इबो कहता है, तुम दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो गए, ये अच्छी बात है। और उसकी बैग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, एनीवे, ये बैग मैं तुम्हें लास्ट वीक खरीद के दिया था ना? तो मैं गूगल करते हुए कहता है, हाँ, तुमने मेरे लिए खरीद के दिया था। ऑफ कोर्स, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। इबो चक्कर करने लगता है और कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुम खाना खाओ। और वो जान की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छे से खाना खाओ जान। और वो फिर से अपने गर्लफ्रेंड की तरफ देखने लगता है। अब उन लोगों का क्लास ख़त्म हो गया था। इबो जान की तरफ देखते हुए कहता है, कल हमारा क्विज टेस्ट है, क्या तुम मेरे साथ स्टडी करना चाहोगे? जान इबो की तरफ शौक से देखने लगता है, कहता है, हाँ श्योर, मगर वो आगे कुछ भी नहीं कहता। और वो इबो को फॉलो करते हुए वांग मैंशन में पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों उसके बेडरूम में थे। जहान की आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि वो कमरा जहान के कमरे से बहुत बड़ा था। जहान चारों तरफ देखने लगता है, सारी डिटेल्स को देखने लगता है, मगर जैसे ही एक कमरे की डोर की तरफ देखता है, उसकी आंखें वहीं पर ही टिकी रह जाती है। वो सोचता है, एक डोर तो बाथरूम का डोर है, दूसरा बेडरूम का, तीसरा डोर किस चीज़ का है? इप्पो इमीडिएटली उसके शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है, तुम कहीं पर भी बैठ सकते हो। तो दूसरी अल्फा उसकी तरफ देखने लगता है। जैन नोट करके इनोसेंटली कहता है, वो डोर किस चीज़ का है? तो इप्पो मुस्कुराते हुए कहता है, स्टोरेज रूम का, मैंने उसे कितने दिनों से खोला नहीं है। ये कहकर वो सोफा के ऊपर बैठ जाता है। जैन फिर से पूरे घर की तरफ देखने लगता है। अब वो दोनों पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। पढ़ते पढ़ते 5 घंटे कैसे बीत गए उन लोगों को पता भी नहीं चलता। वो लोग नोटिस भी नहीं करते कि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। इबो कहता है, बाहर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रुक जाते? ये कहकर वो खड़ा हो जाता है। जान उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, मगर मैं बस कॉल। इबो उसकी बात को काटते हुए कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी चेंज करने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। जैन साय करता है और मुंबर्स करते हुए कहता है, मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। ये कहकर वो भी खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद इबो एक रेड कलर का पायजामा लेकर जैन के पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, लो कपड़े। और बाथरूम को तरफ दिखाते हुए कहता है, अगर तुम सवाल लेना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। जैन इबो के हाथ से कपड़े लेकर और उसे थैंक यू कहता है और बाथरूम तो जाने ही वाला था कि वो थोड़ी देर खड़े होकर उस एक्स्ट्रा रूम की तरफ देखने लगता है जो स्टोर रूम था। उसे देखकर उसे कुछ क्यूरियस होता है, मगर फिर उसे इग्नोर करके वो बाथरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर जैन नहाने के बाद वो कपड़ा पहन लेता है जो उससे पूरी तरह ठीक हो रहा था, न टाइट हो रहा था न लूज। और उस फैब्रिक के टेक्सचर भी जैन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो अपने बालों को वाइप करते हुए बाथरूम की तरफ बाहर आ जाता है। इबो उसे डांटते हुए कहता है, तुम बाथरूम से बाहर आने से पहले क्यों अपने बालों को नहीं सुखाया? तुम बीमार हो जाओगे। ये कहकर वो बाथरूम की तरफ चला जाता है और हेयर ब्लोअर लाकर जैन के पास आ जाता है। जैन जो पूरी तरह कंफ्यूज था इबो के बातों पर। इबो जेंटली और डेलिकेटली उसके हेयर को ब्रश करता है और हेयर ब्लोअर से उसके बालों को सुखाता है। जैन जो अभी नींद आ रहा था वो थोड़ा सा स्लीपी हो जाता है। तो इबो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें नींद आ रहा है? जैन नोट करता है, मगर इबो उसकी तरफ एक्साइटेड होते हुए कहता है, मगर तुम सोना नहीं, थोड़ा सा वेट करना, जैसे ही मैं शावर ख़त्म हो जाएगा तुम भी मेरे बालों को ऐसे सुखा देना। जैन खुश हो जाता है क्योंकि उसे इबो से मिले हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था, मगर वो उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। इबो के ऐसे जेंटलनेस देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जैन नोट करते हुए कहता है, ठीक है, जल्दी आना, नहीं तो मैं सो जाऊंगा। इबो कहता है, हे, ये कहकर वो बाथरूम की तरफ चला जाता है। 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, इबो बाथरूम से बाहर की तरफ चला आता है।
जिसके बाल पूरी तरह भीगे हुए थे। जो पानी ड्रॉप हो रहा था वो भी सेम सेट पायजामा पहना हुआ था। जान का रेड कलर था और इबो का नेवी ब्लू कलर था। इबो चीयरफुल वॉइस में कहता है, मेरा हो गया। ये कहकर वो जान के पास चला जाता है। जान जो सोफा के ऊपर बैठा हुआ था, इबो जाकर उसके पैरों के पास बैठ जाता है। जान उसके बालों को सुखाने लगता है और मन में सोचता है उसके बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। उसका शोल्डर मुझसे थोड़ा सा छोटा है, मैं उससे बस थोड़ा सा ही लंबा हूँगा, मगर उसका पायजामा मुझे ऐसे कैसे फिट आ गया। थोड़ी देर बाद जान कहता है, हो गया। इबो कहता है, थैंक यू। चलो सो जाते हैं। मेरा बेड बहुत बड़ा है, हम दोनों के लिए फिट हो जाएगा, डोंट वरी। जान नोट करता है और वो दोनों बेड के अपोजिट के साइड में सो जाते हैं। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।